हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग पूर्ण संख्याओं पर गुणन पर चर्चा कर रहे थे। दो नियम पे चर्चा हो चुकी है, सहचर्य प्रगुण और क्रम विनिमय प्रगुण। और तीसरा हमारा प्रगुण है सहचर्य सॉरी संवरक पे हो चुकी है चर्चा, क्रम विनिमय पे हो चुकी है, सहचर्य पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। सहचर्य का मतलब होता है ग्रुपिंग, जैसे पिछले कुछ उसमें बताए हैं, तो इसमें भी देखिए कुछ उदाहरण से हम आपको पहले क्लियर कराते हैं। तीन संख्या लीजिए, 3, 4, 5। पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करिए और जो गुणनफल आए उसमें तीसरी संख्या से गुणा कर दीजिए। एक बार ये करिए और दूसरी बार क्या करिए कि इसको दूसरी और तीसरी को गुणा कर लीजिए और उसमें जो है पहली संख्या से गुणा करिए और रिजल्ट को वेरीफाई करिए और बताइए क्या रिजल्ट आता है। तब हम आपको आगे बताते हैं। ट्राई करिए तब तक। देखिए एक उदाहरण समझा देते हैं, फिर उसके बाद आप लोग करिएगा अपने से। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। पहली बार हम क्या करते हैं, सिचुएशन ए में फर्स्ट इंटू सेकेंड, इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर इसमें थर्ड का गुणा करेंगे। और दूसरी स्थिति में क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेंगे पहले, अब इसमें जो बच रहा है फर्स्ट से करेंगे। आइए ट्राई करते हैं। पहली संख्या क्या है, 3 है। तीन और 4 का गुणा करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। हम लोग एडवांस में चलेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रैकेट के अंदर की चीजें हमको सॉल्व की जाती है। तो 3 चौका 12 हो जाएगा और गुणते 5 कितना आ रहा है, 60 आ गया। इसमें देखिए सेकंड को लीजिए और थर्ड को लीजिए। सेकंड नंबर इज 4 इंटू थर्ड इज 5। अब इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे, जो रिमेनिंग है फर्स्ट, व्हाट इज 3। कर लीजिए। सबसे पहले वर्डमास नियम के अनुसार ब्रैकेट के अंदर हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 5 4 5 20 गुणते 3। यहाँ भी रिजल्ट क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। तो देखिए पहली स्थिति में क्या उत्तर आया है, 60 आया है। और इधर भी उत्तर क्या है, 60 आया है। और दोनों क्या है, इक्वल है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि गुणन की संक्रिया पर जो है सहचर्य प्रगुण पूर्णांकों के लिए लागू होता है। कुछ अन्य उदाहरण लेके भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट पे जाएंगे कि पूर्ण संख्याओं के लिए पूर्ण संख्याओं के लिए गुणा का क्रम बदलने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है।
पूर्ण संख्याओं के लिए गुणा का क्रम बदलने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। थोड़ा थोड़ा क्रम इनमें नियम से मिल रहा है, हुआ वही है, यहाँ ग्रुपिंग हो गई है, उसके बाद क्रम को चेंज किया गया है। तो इस स्थिति में भी गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे आप पहली संख्या दूसरी संख्या से गुणा कर लीजिए, फिर तीसरी को गुणा करिए, या पहले दूसरी तीसरी के साथ तीसरी के साथ गुणा कर लीजिए। यहाँ एक स्थिति और बनेगी कि इसको एक साथ ले लें। सी, एक तीसरी सिचुएशन यहाँ सी में देखिए, फर्स्ट नंबर इंटू थर्ड नंबर, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फोर्थ नंबर से, सेकंड नंबर से। क्या है यहाँ देख लीजिए, वहाँ जगह 3 है, गुणते 5 है, इसमें गुणा किया जाएगा 4 से। 3 चौक 3 बचे 15 गुणते 4 और 15 चौका 60। देखिए 3 स्थितियां बनी है और तीनों स्थितियों में रिजल्ट जो है क्या आया है, सेम आया है। तो इससे हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए गुणा का क्रम बदलने पर या समूहीकरण करने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। इसी तरह से कुछ अन्य उदाहरण लेकर के आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जो किताबों में सवाल है उसको भी हल करिएगा। तो मिलते हैं एक नए गुणा से संबंधित कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।